हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एंडेमी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम व्याकरण के पोर्शन में केबीएस, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी का सेक्शन लेकर आए हैं और आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्नों को कि किस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं और उन्हीं पर हम अभ्यास शुरू करते हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला कह रहा है सही विकल्प चुने। सही विकल्प चुने। यहाँ कुछ विशेषण दिए हुए हैं, उसमें कह रहा है कि कौन सा विशेषण कौन है। तो चार ये जो शब्द है ये कैसा विशेषण? निश्चित संख्यावाचक, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक, 1 लीटर परिमाणवाचक, सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्र वो होगा सभी। 4 क्या है? निश्चित संख्यावाचक है। ये सभी क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। कल आप लोगों को हम विशेषण की परिभाषा बताए थे लास्ट वीडियो में। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य कौन होते हैं? विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। और प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण भी होता है। प्रविशेषण, प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है। जैसे बताता है, जैसे वह लड़का बहुत सुंदर है। ठीक, तो मान लीजिए वह लड़का बहुत सुंदर है, तो वह कौन हो गया? लड़का बहुत कौन सुंदर है? तो लड़का सुंदर है। तो सुंदर क्या है? सुंदर ये विशेषण है, सुंदर विशेषण है। अब कैसा मतलब सुंदर है? तो बहुत सुंदर है। तो ये जो बहुत मतलब ये जो बहुत है वो क्या है? प्रविशेषण। ये किसकी विशेषता बता रहा है? सुंदरता। मतलब सुंदर तो है ये है, लेकिन कैसा सुंदर है? बहुत सुंदर है। कौन सुंदर है? लड़का। तो लड़का क्या हो गया? विशेष्य हो गया। वह लड़का बहुत सुंदर है, तो सुंदर विशेषण हो गया, बहुत प्रविशेषण, लड़का विशेषण। तो इस तरीके से 4 क्या है? निश्चित संख्यावाचक है। जैसे कुछ क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है। 1 लीटर, 1 किलो, ये सब क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सभी होगा, अर्थात डी सही होगा। अब यहां दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कह रहा है? मार, काट, हार और भाग, ये सब क्या है? तो कह रहा है संज्ञा है कि क्रिया है कि सर्वनाम है कि विशेषण है? तो मार, काट, भाग, हार, ये सब क्या है? ये सब संज्ञा है। और कैसी संज्ञा है? ये संज्ञा है। और कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। आखिर जब आप बोल रहे हैं एक भाव ही तो निकल रहा है। मारो, काटो, भागो, हारो, ये सब क्या है? एक भाव है, फीलिंग्स है। तो ये क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा कैसी संज्ञा है? भाववाचक। अगर इसी को क्रिया बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? अगर इसी को क्रिया बनाना हो तो सब में, जैसे मार का मारना कर दो, काट का काटना कर दो, हार का हारना कर दो, भाग का भागना कर दो। तो ये सब क्या हो जाएंगी? क्रिया हो जाएंगी, अर्थात उस संदर्भ में ये सही हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर हुआ वो क्या हुआ? ए हुआ। और क्या है? ये भाववाचक संज्ञा। ठीक, अगला क्वेश्चन है गलत को चुने। चुनिए भाई गलत को। क्या गलत है? चुनिए।
ठीक, तो अगला गलत चुने। तो गुलाबी, मखमली, कीमती, कह रहा है कि जो गुलाबी है, मखमली है, कीमती है, वो क्या है? विशेषण है। पगड़ी, घास और गहने क्या है? संज्ञा है, कह रहा है। सीखना, हड़पना, पलटना क्या है? क्रिया है। डी ऑप्शन कह रहा है कोई नहीं, अर्थात इसमें से जितने हैं तीनों ऑप्शन में कोई गलत नहीं है। हाँ, तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ये ऑप्शन कोई नहीं, अर्थात सभी सही हैं, तीनों ऑप्शन सही हैं। ये गुलाबी, मखमली, कीमती ये क्या है? विशेषण है। पगड़ी, घास और गहने क्या है? संज्ञा है। सीखना, हड़पना और पलटना क्या है? क्रिया है। अगर इसी को संज्ञा बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ से आपको मिटा देना पड़ेगा, क्या? ना हटा देना पड़ेगा हर जगह से, तो क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगी। और संज्ञा किस तरीके की होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ठीक, आइए अगला सवाल देखते हैं। सही चुने, क्या करें? सही चुने। अब भाई चुनो सही। तगड़े, मसालेदार, बड़ा क्या है? गुणवाचक विशेषण कह रहा है। बनाकर, घबराकर, झुंझलाकर कह रहा है क्या है? रीतिवाचक विशेषण। ठीक, फिर यहाँ क्या है? रात, फूल और भाषा कह रहा है क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक, उसमें फिर कह रहा है कि ऑप्शन डी क्या है? सभी सही। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सभी सही होगा। तो ये जो तगड़े है, तगड़े क्या है? एक गुण है, एक विशेषता है। तगड़े मतलब बहुत अच्छा, जैसे मोटे तगड़े। हाँ, ठीक, उसी तरीके से मसालेदार, मसालेदार सब्जी, मसालेदार पान मसाला। हाँ, ये सब क्या है? गुण है। बड़ा, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सुंदर है, वह बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? ये सब क्या है? एक गुण की बात हो रही है, उसके क्वालिटी की बात हो रही है। तो ये सभी के सभी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। जैसे बनाकर, घबराकर, झुझलाकर ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है कि जैसे बनाकर, घबराकर, झुझलाकर, यहाँ बनने की बात हो रही, यहाँ घबराने की बात हो रही, यहाँ झुंझलाने की बात हो रही। तो यानी क्रिया के बनने से पहले ही जहाँ पर विशेषण आ जाए और वहाँ पर कर लग जाए, जहाँ क्रिया के बनने के पहले कर लग जाए वहाँ पर क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो यहाँ पर देखो कर, यहाँ पर कर, यहाँ पर कर, एक रीति मतलब एक प्रक्रिया चल रही है। इस तरीके से यहाँ पे जो होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक, तो रात, फूल, भाषा ये क्या है? एक जात की बोध हो रही। तो जैसे ये भाषा है, भाषा क्या है? एक जाति है। भाषा में हो सकता है इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, स्पेनिश हो, पुर्तगाली हो, अंग्रेजी हो, फ्रांसीसी हो। ठीक, इस तरीके से फूल में गुलाब हो, गेंदा हो, गुड़हल हो, कदम्ब हो, हाँ, तमाम सारे हो। रात में कई रातें हो सकती हैं। ठीक, शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, हाँ, कैसे ये सब। तो ये सब क्या है? एक जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये सब सारे के सारे क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा है। तो जो राइट आंसर होगा क्या होगा? सभी सही है। ठीक, अब पूछ रहा है अगला सवाल, क्या पूछ रहा है? वार्तालाप। वार्तालाप में कौन सी संधि है या संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो वार्ताधन अलाप, वार्ताधन आलाप, वार्ताधन लाप, वार्तधन अलाप। तो इसका क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो वार्ताधन आलाप होगा। वार्ताधन आलाप कैसी संधि है? तो ये दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक, स्वर संधि की कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है? दीर्घ स्वर संधि, फिर वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक, तो दीर्घ संधि में क्या होता है? अधन अ बराबर, लास्ट वीडियो में बताए थे क्या होता है? अधन अ बराबर आ, आधन आ बराबर
आ, आधन अ बराबर आ, अधन आ बराबर आ, यही तो होता है। तो ठीक, यहाँ पर आ यहाँ आ रहा है, आ यहाँ आ रहा है, तो इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, वार्तालाप हो गया। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो। अब यहाँ कह रहा है कि विशेषण है आकर्षक, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, सभी। तो यहाँ जो विशेषण होगा वो क्या है, सभी होगा। जैसे ये विशेषण किससे बना है, आकर्षक से बना है, आकर्षक से आकर्षण बना है, प्रभाव से प्रभावशाली बना है, प्रतिभा से प्रतिभाशाली बना है। कहने के मतलब है कि जो संज्ञा है वो क्या है, आकर्षक, आकर्षण, प्रभाव और प्रतिभा। इन शब्दों से मिलकर क्या बना है, आकर्षक, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली। ये सारे के सारे क्या हैं, विशेषण हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो हमको शुद्ध वाक्य चुनना है। ताजा गन्ने का रस, आप जयपुर से कब लौटे, तुम कब आओगे, मोहन गाना गाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आप जयपुर से कब आओगे। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, ताजा गन्ने का रस, तो गन्ने का ताजा रस होता है, गन्ने का ताजा रस होता है। तुम कब आओगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी जगह ये होगा क्वेश्चन मार्क। मोहन गाना गाती है, तो मोहन गाना गाता है, गाती नहीं, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ये है। तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करें। सही विकल्प का चुनाव करें। छोटे बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, लोरी। दूसरा ऑप्शन, गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला, अंतेवासी। तीसरा, वह व्यक्ति जिसे थोड़ा ज्ञान हो, अल्पज्ञ। अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी, सभी। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये जो ऑप्शन होगा डी सही होगा। फिर पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द गुरु, अनेकार्थी शब्द गुरु से संबद्ध नहीं है। तो अनेकार्थी शब्द गुरु के कौन कौन से अर्थ होते हैं, गुरु मतलब बड़ा, भारी, श्रद्धेय, ये सभी होंगे। पृथ्वी का संबंध इससे नहीं होगा। तो जो राइट आंसर होगा डी होगा, और डी क्योंकि गलत है और जो गलत है वही हमारा सही उत्तर होगा, तो इसलिए राइट डी होगा। अगला सवाल पूछ रहा है कि गलत संधि चुने, गलत संधि चुने। तो पहला कह रहा है सत धन गति बराबर सदगति, तो ये सही है। विद्वत धन मंडल, विद्वन मंडल, ये भी सही है। चित धन आकाश, चिदाकाश, ये भी सही है। महाधन इंद्र, महेंद्र, तो ये भी सही है। अर्थात इसमें कोई नहीं गलत है, पांचवा ऑप्शन होना चाहिए, कोई नहीं, अर्थात यहाँ पर सभी विकल्प सही है। ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की आप लोगों को पहचान बताए थे हम लास्ट वीडियो में। क्या बताए थे कि अगर कुछ नहीं मालूम है आप लोगों को, अगर यहाँ पर अगर आपको हलंत दिख जाए इस टाइप का चिन्ह, तो आंख मूंद के व्यंजन संधि लगा देना, वो सही होगा। कौन से नियम लगेगा, कौन सा कानून लगेगा वो छोड़ के, अगर ये दिख गया, फॉर्मेशन किया है, ये पूछ रहा है, तो सिर्फ ये देखना कहाँ सही है गलत है, बाकी वो आप लगा देना तो सही हो जाएगी। व्यंजन संधि की एक पहचान ये है, बाकी कौन सा किसके साथ किससे कन्वर्ट हो रहा है, जब फिर हम अगला क्लास लेके आएंगे तो वहाँ और उदाहरण लाएंगे तो उसके साथ वो भी बता दें। फिर यहाँ पर महाधन इंद्र, महेंद्र, तो यहाँ पे क्या होगा, गुण संधि हो रहा है, गुण संधि। ठीक, तो महाधन इंद्र यहाँ आ,
और यहाँ ई आधन ई बराबर ए, तो क्या हो गया महेंद्र। महेंद्र में क्या होगा गुण संधि। ठीक, तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा वो सभी के सभी सही है, गलत कोई नहीं। अब अगले में दे रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में गलत संधि को चुने। यहाँ भी तो कह रहा है पवधन अक, पवधन अक बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा पावक। और फिर दूसरे में क्या करा अच्छधन उहिड़ी, तो यहाँ क्या हो जाएगा अच्छौहिड़ी। लास्ट वीडियो में हम काफ़ी चर्चा करे आए हैं। अच्छौहिड़ी क्या है, अच्छौहिड़ी एक सेना का नाम है। कैसी सेना थी, महाभारत की सेना थी। कितने भागों में विभाजित थी, तो 18 भागों में विभाजित थी। तो अच्छौहिड़ी हो गया। निधनचय, तो इसका क्या होगा निश्चय, निश्चय निधनचय, अर्थात कोई नहीं गलत है, सभी के सभी सही है। ये कौन सी संधि है, पावक अयादि संधि है। और अच्छौहिड़ी कौन सी संधि है, तो ये वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि। और यहां पर क्या है, ये व्यंजन संधि। व्यंजन की भी पहचान उसी तरीके से है। अगर यहाँ पर पूर्व पद में अगर विसर्ग लगा रहे, ये पूर्व पद हो गया प्लस इसके बाद का जो शब्द होगा, चाहे व्यंजन हो और चाहे स्वर हो, कोई भी है, इससे मतलब नहीं। अगर यहाँ पर विसर्ग लगा है तो क्या होगा, मैक्सिमम संभावना है, 95% संभावना है कि विसर्ग संधि ही होगी। तो इसलिए ये विसर्ग संधि है, ये आपका अयादि संधि है, ये वृद्धि संधि। इस तरीके के सभी के सभी सवाल सही हैं, गलत कोई नहीं है। तो जो इसलिए जो राइट आंसर है वो क्या है, डी है। तो ठीक है, आज हम इतने सवालों पे चर्चा किए। अब फिर हम अगली कक्षा में नए सवालों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।